friends, welcome to this class of communication skills by Prashant Kaushik. So today we are going to have an introduction of communication skill. आज हम communication skills का एक introduction करेंगे. तो what exactly is communication? Communication किसे बोलते हैं? आइए देखते हैं. Communication की जो definition है देखते हैं यहाँ पर. Communication is the sharing of information between two or more individuals or within a group to reach a common understanding. कम्युनिकेशन शेयरिंग है, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग है टू और मोर इंडिविजुअल्स के बीच में या फिर एक ग्रुप के बीच में, ताकि वो लोग एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच जाए. यहाँ पे जो बात ध्यान देने वाली बात है वो ये कि उन सब के बीच में लास्ट में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए. कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग. कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे जिन पे फोकस कीजिए ताकि डेफिनेशन आपको याद हो पाए. कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग, यानी कि एक अकेला इंसान कभी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता. वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स होने चाहिए या फिर एक ग्रुप होना चाहिए जिसके बीच में शेयरिंग हो सके. किसकी शेयरिंग हो सके? इंफॉर्मेशन की शेयरिंग हो सके. आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन के अलावा आइडियाज़ भी डाल सकते हैं, नॉलेज भी डाल सकते हैं, बट फिलहाल इस डेफिनेशन में यहाँ पे इतना लिखा है. कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू, कम से कम दो लोग होने चाहिए, और मोर इंडिविजुअल्स और विद इन अ ग्रुप टू रीच ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग. तो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग. कॉमन अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपने अपनी बात कह दी और सामने वाले को ने कुछ और सोच लिया. वो कम्युनिकेशन नहीं है. कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आप बोल रहे हैं वही सामने वाला समझे, या फिर जो सामने वाला बोल रहा है वही आप समझें. यानी कि दो इंसानों के बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है. कम्युनिकेशन वर्ड जो है लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा के कम्युनिकेयर से निकल कर आया है, जिसका मीनिंग होता है टू शेयर. अब देखते हैं कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस. कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस इनफैक्ट बहुत ज़्यादा है. इनफैक्ट मैन इज़ अ सोशल एनिमल एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग एज अ सोशल एनिमल कैन नॉट बी थॉट विदाउट कम्युनिकेशन स्किल्स. मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते अगर कम्युनिकेशन स्किल्स उसके पास ना हो. फिलहाल लेकिन कुछ लिखने के लिए हम यहाँ पर कुछ आइडियाज़ पिक करते हैं. योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट clearly and share thoughts, feelings and ideas will help you in your relationship with other people. अगर आप अपनी बातें, अपने विचार, अपनी भावनाएं ठीक से स्पष्ट रूप से औरों के साथ शेयर कर सकते हैं तो ये आपको अपने रिलेशनशिप्स में हेल्प करेगा. वो रिलेशनशिप्स सब किसी के साथ भी हो सकते हैं. आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ हो सकते हैं, आपके प्रोफेशनल वर्ल्ड में हो सकते हैं, आपके मैनेजर के साथ, आपके या आपके सबऑर्डिनेट के साथ, आपके कलीग्स के साथ. सब लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़रूरत होती है. एंड एज अ स्टूडेंट तो आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. यू मे स्टडी एनी लैंग्वेज बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू रीड, राइट, स्पीक एंड लिसन वेल इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट प्रॉपरली. अगर आप ढंग से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप अच्छे से पढ़ सकें, लिख सकें, बोल सकें, सुन सकें उस भाषा में जिसमें ज़्यादातर लोग उस प्रोफेशन में बात करते हैं. स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज कैन हेल्प यू टू कम्युनिकेट वेल विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड. अगर आप एक से ज़्यादा भाषा जानते हैं तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी कि आप दुनिया भर के लोगों से बात कर सकते हैं. हमारी मदर टंग Learning English can help you to communicate with people who understand English besides the language you have been exposed to in your family, for example, your mother tongue. अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप उन लोगों से भी बात कर सकते हैं जिनकी मदर टंग कुछ और है. आपकी मातृभाषा से अलग जिनकी मातृभाषा है, आपकी मदर टंग से अलग जिनकी मदर टंग है, आप उन लोगों से भी बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में इंग्लिश ऐड हो जाती है. तो कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है इन्फॉर्म करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए और टू एक्सप्रेस फीलिंग्स. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल है, आपको किसी को भी कुछ इन्फॉर्म करना है. जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, सपोज यू हैव टू इन्फॉर्म समवन अबाउट द टाइम ऑफ ए मीटिंग. किसी को मीटिंग का टाइम इन्फॉर्म करना है कि देखिए कल की मीटिंग 10 बजे की है.
इट इज़ तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हों, कि आप ढंग से ईमेल कर पाएँ या ढंग से कम्युनिकेट कर पाएँ अपनी बात को, वरना वो अलग टाइम पर आ रहा है, आप अलग टाइम पे आ रहे हैं, तो मीटिंग ही नहीं हो पाएगी। किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हों। जैसे कि बहुत से लोग जो होते हैं वो शॉपकीपर से इतने अच्छे से बार्गेन करते हैं कि शॉपकीपर्स अपनी कीमत कम कर लेता है, प्राइस कम कर लेता है, और जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होते वो लाख चाहकर भी अपनी कीमत कम नहीं करवा पाता। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से सामने वाले को इतना प्रभावित कर लेते हैं कि सपोज़ जैसे बहुत से लोगों को लगता है 11th-12th में कि मैथ्स लेके बायो ले, तो जिसके पास सजेशन लेने जाते हैं उससे कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है। अगर सामने वाले के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो वो आपको कन्विंस कर लेगा कि आप बायो लो या मैथ्स लो या कुछ और लो। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तीसरा है एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू आर एक्साइटेड अबाउट योर सक्सेस और अबाउट अ गिवन टास्क। सपोज आपके मैनेजर ने आपको एक काम दिया, या सपोज आपको ज़िंदगी में कामयाबी मिली, या हो सकता है कुछ बुरी घटना हुई हो। तो आप जब अपने दिल की बात लोगों के सामने कहना चाहेंगे तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हों। इनके अलावा जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, इनफैक्ट मैन इज़ ए सोशल एनिमल, एंड इन एब्सेंस ऑफ communication skills, it is impossible to think of human being as a social being. ह्यूमन बीइंग कभी सोशल बीइंग बन ही नहीं पाएगा, इंसान कभी सामाजिक प्राणी बन ही नहीं पाएगा अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगे उसके पास। और जैसा हमने आपको भी देखा कि कम्युनिकेशन skills are required in personal life. अगर आपको अपने पेरेंट्स से, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ से, या अपने दोस्तों से, या अपने बच्चों से, किसी से भी बात करनी है, अच्छे रिश्ते बनाने हैं, तो बहुत ज़रूरी है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों। वरना हो सकता है आप दिल के बहुत अच्छे हों लेकिन ये दुनिया कभी समझ नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि जिस इंसान के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होते वो लोगों को अपने दिल की बात ढंग से कह ही नहीं पाता। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी होते हैं पर्सनल लाइफ में भी। और ये कम्युनिकेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड ऑल्सो इन प्रोफेशनल लाइफ। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन प्रोफेशनल लाइफ। अब आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, आप हो सकता है एक जॉब कर रहे हो, वहाँ भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है आपका एक खुद का बिजनेस हो, यू मे बी हैविंग ए बिजनेस और यू मे बी ओनर ऑफ ए कंपनी, वहाँ भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। यू मे बी ए मैनेजर इन कंपनी, वहाँ भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर आपके पास आपका एम्प्लॉय आता है और वो एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसको आपको मोटिवेट करने के लिए या फिर डांटने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको अपनी बात कहनी पड़ेगी। और वो आप बात तभी कह पाएंगे, तभी समझा पाएंगे, आपकी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग तभी हो पाएगी जब आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। फिर चाहे आप खुद एक नौकरी कर रहे हो या आपने नौकरी पर औरों को रखा हुआ हो, फिर चाहे आपको अपने मैनेजर से बात करनी हो या फिर आपको अपने सबऑर्डिनेट से बात करनी हो, कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा पड़ती ही है। इनफैक्ट अगर आप एक क्रिकेटर हैं तो वहाँ पर भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्रिकेट के कैप्टन MS धोनी हो या विराट कोहली हो या कोई भी कैप्टन हो आने वाले टाइम में, अगर वो कम्युनिकेशन स्किल्स उसके कमज़ोर हैं तो वो क्या टीम को मोटिवेट कर पाएगा? क्या वो टीम को कह पाएगा कि कैसे एक डिसिप्लिन तरीके से, एक एनर्जी के साथ हमें अपोनेंट के साथ फाइट करना है? तो कैप्टन के पास भी कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। इनफैक्ट हर टीम मेंबर के पास कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। इनफैक्ट एक एग्जांपल लेते हैं एक प्रोफेशन का, जैसे कि फार्मासिस्ट। जो फार्मासिस्ट होते हैं, मेडिसिन और या फार्मास्यूटिकल की फील्ड में काम करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि हमें फार्मासिस्ट बताता है कि मेडिसिन का क्या प्रिस्क्रिप्शन है, मेडिसिन कब लेनी है, कब नहीं लेनी। देन व्हेन ए फार्मासिस्ट इज टॉकिंग टू ए पेशेंट, ही नीड्स टू कन्विंस द पेशेंट कि मेडिसिन लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर सही टाइम पे मेडिसिन नहीं ली तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो he will be able to convince the patient only when he has very good communication skill.
टू कन्विंस द पेशेंट, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। और ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, किसी मेडिसिन का अच्छे रिजल्ट नहीं आता, पेशेंट्स आके रिपोर्ट करते हैं कि मेडिसिन का अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि वो फार्मासिस्ट डॉक्टर को कन्विंस करे या डॉक्टर से कंसल्ट करे टू रिपोर्ट, या फिर रिपोर्ट करे डॉक्टर कि टू रिपोर्ट टू डॉक्टर टू गिव फीड, या टू रिपोर्ट द डॉक्टर, या फिर यूँ कह सकते हैं टू गिव फीडबैक टू ए डॉक्टर अबाउट ए मेडिसिन। हो सकता है कि किसी मेडिसिन के अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हों, उसका फीडबैक अगर डॉक्टर को देना है या उसको रिपोर्ट देनी है, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स दोस्तों बहुत ज़रूरी होते हैं। ये तो खैर ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आप एक टीचर हैं तो आप टीचर बन ही नहीं सकते अगर आपके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तब आप, और अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हो तो आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। और एक बात यहाँ पर, अगर आपको कल को जॉब करनी है एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड अ जॉब, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज व्हेन दे हायर ए पर्सन, जब वो रिक्रूटमेंट के लिए जाती हैं, तब वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल वो देखती हैं वो होता है कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल हमारी लाइफ में, हम किसी भी प्रोफेशन से हों, किसी भी बैकग्राउंड से हों, हमें हमेशा उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन स्किल्स। Here, this was introduction to communication skills. We discussed slightly the importance of communication, and here we had an introduction to communication skills. याद रखिएगा, कम्युनिकेशन स्किल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अगर सेंडर और रिसीवर के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, अगर वो लोग एग्री नहीं कर पाए, एक दूसरे की बात नहीं समझ पाए, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रह पाता। तो विद दिस वी एंड द क्लास हियर। आने वाली क्लासेस में वी विल टेक अप विद अदर टॉपिक्स सच एज पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशंस, बैरियर्स इन